पर पे गिरजा के संग में और करने लगे विचार। अमर कथा व जग जननी को सुना रही त्रिपुरारी, उमा के पड़ गए सोता वो उखरा गैरो तोता। उमा के पड़ गए सोता वो उखरा गैरो तोता। पड़ गए सोता वो उखरा गैरो तोता। उमा के देखा है अमर कथा को सुनाने लगे हैं और अमर कथा को जैसी सुनाया है भोले बाबा ने, उसी समय पार्वती को नींद आ गई। और जब नींद आ गई है पार्वती सोई गई और जो सुख का बच्चा था उसने अमर कथा को सुन लिया। पार्वती जगी है और पार्वती ने कहा भोले बाबा आपने अमर कथा को कहाँ बंद किया? बोले अमर कथा को आपने नहीं सुना? जवाब दिया अमन है तो कहूँ ना सुनी। फिर आवाज किसने निकाली? हुकरा कौन दे रहा था? सुख का जो बच्चा था बाहर निकल के डाली पे बैठ गया। फिर चिल्लाने लगा। आवाज उसकी ऐसी मालूम पड़ रही मनुष्य के जैसी। भोले बाबा ने देखा इसका मतलब ही है कि वो अमर कथा सारी इस तोती के बच्चे ने सुन ली। त्रिशूल उठाया, मारना चाहा, वो सुख का बच्चा बांस से भागा, पंखों को फड़फड़ाते हुए चला गया। कहा? व्यास की पत्नी बैठी हुई जमाई ले रही थी। जब जमाई ले रही थी तो वो सुख का बच्चा उसके मुंह में घुस गया, अंदर चला गया पेट में। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, व्यास जी के द्वारे पर जा करके कहा कि आपके घर में मेरा चोर है। व्यास भगवान कहने लगे पागल हो गए हो क्या? कब से मैं द्वारे पर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे चोर अगर मेरे घर में आता, मेरे घर में छुपता तो क्या मुझे नजर नहीं आता? कहाँ है वो चोर तुम्हारा? तो जवाब दिया है तुम्हें नहीं पता है वो चोर कहाँ है, वो कौन है? सुख का बच्चा है, मेरी अमर कथा को उसने श्रवण कर लिया है, तुम्हारे घर में आके छुपा है। जवाब दिया है फिर तो तुम बिल्कुल ही पागल हो।
जब उसने अमर कथा को श्रवण कर लिया तो भला कैसे मर सकता है। गुस्सा में भोले बाबा ने त्रिशूल को उनके द्वारे पर ही ठोक दिया। कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगा। भैया बने रहे, सुख का बच्चा बाहर निकल के नहीं आया। चले आए भोले बाबा। 12 वर्ष के बाद पैदा हुए और पैदा होते ही नाल को कटवाया नहीं था, कंधे पर लटकाया चल दिए जंगल की ओर। व्यास भगवान ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता? कोई किसी का नहीं है। जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के नाल को छुटाया और बबूल पर फेंक दिया। जो उनका नाल आज भी अमर है, जिसे बोलते हैं अमर बेल, जिस पर ना कोई फूल है ना पत्ती है। उसके बाद में व्यास भगवान ने सोचा है कि इसे तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। अब घमंड कैसे चकनाचूर किया जाए, क्योंकि एक ही पापी पूरी नवैया को डुबो देता है। घर में अगर एक अहंकारी पैदा हो जाए तो सारे घर का सर्वनाश हो जाता है। उन्होंने देखा है, उसी समय अपने एक चेला को भेज दिया। गंगा के तट पर शिष्य पहुंचा, मंत्र बता रहा था और वो पैदा हुआ बच्चा मनुष्य के रूप में वो भी वही गंगा के तट पहुंचे। मंत्र को जैसे ही देखा सुना, कहा भैया आपके गुरु कौन है? बोले क्या करोगे? जवाब दिया है कि अपने गुरु से हमें भी मिलवा दीजिए, हम भी कुछ ज्ञान लेना चाहते हो, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। उसी समय व्यास के पास वो व्यास जी का चेला लेकर के आया है और जैसे ही लेकर के आया, लेकिन व्यास जी को पहचान नहीं पाया, चरणों में गिर गए, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है कि मुझे अपना चेला बना लो और मंत्र दे दो, गुरु मंत्र, जो अपने चेला को आपने बताया। उन्होंने मंत्र दे दिया, घमंड दूर हो गया। कहा कि मुझे घमंड तो इसका चकनाचूर करना ही था। घमंड चकनाचूर हो गया, मंत्र दिया, चले आए गंगा के तट पर। और गंगा के तट आए हैं, सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने उनका सम्मान किया, अधिक सम्मान किया। यानी सुख का बच्चा था और अमर कथा सुनने से सुख मिला, मनुष्य योनि मिली, मनुष्य योनि के बाद बड़ा सुख मिला। गंगा के तट पहुंचे, सब लोगों ने एक देवता समझ करके उनका सम्मान किया, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। जब सुखदेव जी नाम पड़ा है, उसके बाद में सब लोगों ने सम्मान किया है। राजा परीक्षित ने देखो है, राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े हैं, आसन दिया और उनके चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद पूछा, दीन बंधु मुझे एक बात बताओ कि थोड़े से समय में मरने वाले पुरुष को किसका भजन, किसका कीर्तन, किसका गुणगान करना चाहिए? उसी समय सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। बोले प्रभु मैं ध्यान कैसे लगा सकता हूँ, चिंतन कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो केवल 7 ही दिन है और मुझे श्राप लगा हुआ है 7 दिन का। उन्होंने जवाब दिया, राजन 7 दिन का श्राप लगा हुआ है तो 7 दिन का श्राप इस दुनिया में हर किसी को लगा हुआ है। भगवान ने 8वां दिन कोई सा नहीं बनाया है, 7 ही दिन बनाए हैं। चाहे कहीं से गिनो, शनिवार से गिनो, इतवार से गिनो, सोमवार से गिनो, 7 ही दिन है। इन्हीं 7 रोज में आना है और 7 रोज में जाना है। आप
प्रश्न करोगे मैं हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें दूंगा, समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा और विश्वास नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और समझाने लगे हे राजन,